नमस्कार दोस्तों। इस देश में नेताओं को तो आपने हिंदू धर्म को लेकर, हिंदू देवी देवताओं को लेकर और जो लोग सनातन को मानते हैं उनको लेकर टिप्पणी करते हुए तो सुना होगा और अक्सर सुनते रहे। लेकिन आज पहली बार इस देश के सुप्रीम कोर्ट में इस पर टिप्पणी की गई और टिप्पणी करने वाले कोई जस्टिस नहीं थे। इस देश के सर्वोच्च संस्था के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया B.R. गवई ने टिप्पणी की और जिस प्रकार से उन्होंने टिप्पणी की ये बहुत ही शर्मनाक है और सुप्रीम कोर्ट को इस देश के 100 करोड़ हिंदुओं से माफ़ी मांगनी चाहिए। आपने अक्सर इनको देखा होगा, जब ये शपथ लिए थे चीफ जस्टिस के तो कई सारे मंचों पर जब ये भाषण देने के लिए जाते थे तो ये अपने धर्म को लेकर बहुत बात करते थे कि मैं पहले SC था, ST समुदाय से आता था, फिर बौद्ध धर्म को वो अभी अपनाए हुए हैं। और इस बात को लेकर भी उन्होंने टिप्पणी की थी। इस देश की राष्ट्रपति जो हैं वो आदिवासी समाज से आती हैं, इस देश का प्रधानमंत्री OBC समाज से आता है, इस देश का उपराष्ट्रपति उस समय जगदीप धनखड़ साहब थे, वो भी दलित समाज से आते हैं। इस तरह की बड़ी बड़ी बातें इन्होंने कई सारे मंचों से की। आज एक मामला पहुंचा था सुप्रीम कोर्ट। आप सभी को पता है कि खजुराहो में जावरी मंदिर है, वहाँ पर भगवान विष्णु की 7 फीट की मूर्ति जो कि खंडित है। उस मूर्ति को फिर से स्थापित करने के लिए भगवान विष्णु के ही एक भक्त ने याचिका लगाई। उस याचिका को सुनवाई करने के दौरान सिर्फ जस्टिस साहब टिप्पणी करते हैं कि जाओ भगवान से स्वयं कुछ करने के लिए कहो। तुम अगर भक्त हो तो अपने भगवान से जाके कहो कुछ करने के लिए, हम कुछ नहीं करते। और आप सभी को एक बात पता है, जो इसको PIL के रूप में उन्होंने बोला कि ये PIL मतलब PIL का ओरिजिनल फॉर्म तो आप लोगों को पता है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। लेकिन इन्होंने PIL उस संदर्भ में नहीं बोला, इन्होंने बोला पब्लिसिटी इंटरेस्ट लिटिगेशन। मतलब जो व्यक्ति इस याचिका को लेकर सुप्रीम कोर्ट के अंदर गया था वो अपनी पब्लिसिटी चाहता था। इस देश के सुप्रीम कोर्ट को किसी भी हिंदुओं के मामले में, किसी भी देवी देवताओं के मामले में अगर कोई भी मामला जाता है तो सुप्रीम कोर्ट के कोई भी जज, ये तो गवई साहब ने टिप्पणी की है, कोई भी जज की मैं बात करता हूं, उनके मुंह में दही जम जाता है। और इस बात को, गंभीरता को समझना बहुत जरूरी है दोस्तों, क्योंकि लोगों को यह लगता है कि हिंदू सहिष्णु है, वो कुछ नहीं कर सकता या कुछ बोलेगा नहीं, उसके बारे में आपकी जो इच्छा है वो आप बोल सकते हैं। तो नेताओं को तो आपने लगातार देखा हो बोलते हुए, लेकिन इस देश के सुप्रीम कोर्ट में बैठा हुआ मुख्य न्यायाधीश अगर इस तरह की बात बोले तो आप इसको क्या कहेंगे? कई सारे लोगों ने इस पर टिप्पणी की है और ये कब तक चलेगा? जहां पर बहुसंख्यक
अगर अपने देवी देवताओं के पुनर्वास के लिए कोई कदम उठाना चाहे तो उस पे सुप्रीम कोर्ट कुंडली मार करके बैठा हुआ रहता है। इस देश में राम मंदिर आज भले ही बन गया, लेकिन आपने उसके बारे में भी सुना कि उसकी लड़ाई 500 सालों की चली और आजाद भारत के 75 साल बाद भी राम मंदिर बनाने का निर्णय कोर्ट के माध्यम से हुआ, तब जाकर मंदिर बने। अभी भी है, मथुरा है, काशी को देख लीजिए और कई सारे मंदिर हैं। खजुराहो की जो मंदिर को लेकर ये जो याचिका आई थी वो एएसआई के अधीन आती। तो एएसआई के अधिकार क्षेत्र में जो आता है उसमें यह स्पष्ट कहा गया कि जो भी चीज है और जिस अवस्था में है वो वैसे ही रहेगी, उसको आप चेंज नहीं कर सकते, बदल नहीं सकते, बना नहीं सकते। लेकिन हिंदू धर्म में, सनातन में अगर कोई भी मूर्ति अगर खंडित हो जाती है तो उसको अपशकुन माना जाता है, उसकी पूजा नहीं होती। एएसआई के नियम क्यों नहीं बदले जा सकते? क्या इस देश की सरकार से बड़ी है एएसआई? और सोमनाथ मंदिर का जो निर्माण हुआ वो कैसे हुआ? वहां पर भी स्थापना हुई ना, वो कैसे हुई? यही चीज नुपुर शर्मा के मामले में आपने देखा कि एक छोटी सी टिप्पणी करने के चलते देश में किस प्रकार का माहौल बना, और यही सुप्रीम कोर्ट ने साफ शब्दों में कहा कि आप देश में दंगा फैलाने का काम कर रहे हैं। यही सुप्रीम कोर्ट, अगर B.R. गवई साहब इतने ही बड़े ज्ञानी हैं तो मैं उनको आग्रह करूंगा कि यही टिप्पणी दूसरे धर्म के बारे में कर करके देख लें, उनको उनकी असली जगह समझ में आ जाएगी। और अगर विश्वास नहीं है तो मेरा चैलेंज है कि वो एक बार इस कदम को उठा करके तो देखें, क्या वो जिंदगी भर इस देश के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने रहेंगे? जब तक आप उस कुर्सी पे बैठे हुए हो तो लोग कुछ नहीं कर सकते, रिटायर होंगे ना। इससे पहले भी कई सारे जज बहुत कुछ बोले, रिटायर हुए, और इन बातों को क्यों भूल जाते हैं कि कोई भी हिंदू सनातनी, हर लोग इस गलतफहमी में कि हिंदुओं को कुछ भी बोलो कुछ नहीं करेगा। उन्हें यह नहीं समझ में आता कि अगर जिस दिन वो सड़क पर उतर जाएंगे तो क्या हाल होगा, उसकी कल्पना करना भी मुश्किल है। तो और उससे भी बड़ी बात, ये यहीं पे नहीं रुके, बार बार इस बात को दोहराया उन्होंने ये भी कहा, अगर ये बात कहकर रुक जाते कि भैया ये एएसआई के अधीन है, आप हमारे पास आए हो यही गलत है, आप एएसआई के पास जाइए, उनको बोलिए वो क्या कहते हैं, उसके बाद आप हमारे पास आ सकते हैं। लेकिन उन्होंने तो डायरेक्ट कह दिया कि जाओ अपने भगवान से स्वयं कहो कुछ करने के लिए। कल के डेट में किसी दूसरे धर्म वाले को आप कह सकते हैं आप बौद्ध धर्म को मानते हो, कल के डेट में कोई आकर के बोलेगा किसी भगवान बुद्ध को लेकर, तो क्या आप कहेंगे कि जाओ तुम भगवान बुद्ध से कहो, वही कुछ करेंगे? ये किस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल गवई साहब कर रहे हैं, ये थोड़ा समझ से परे है। और इस बात से ये बात भी
क्लियर होती है कि आपने देखा लगातार जब से मोदी सरकार बनी है, किसी भी तरह के बिल को संसद में पास होता है, कोई ना कोई याचिका लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाता है और सुप्रीम कोर्ट लगता है कि एकदम फुर्सत से बैठा पड़ा हुआ है कि भैया लाओ, हम तो सुनने के लिए बैठे हुए हैं ही। और जिस प्रकार से कांग्रेस हिंदू विरोधी कार्य में जितना आगे निकल चुकी है, सुप्रीम कोर्ट को अब लग रहा है कि हम पीछे क्यों रहे, हम भी या तो उसके पैरेलल चले या उससे आगे निकल जाए। और एक बात मैं आप सभी को जरूर बताना चाहूंगा कि इनके जो फादर हैं वो भी एक जमाने में नेता रह चुके हैं, और अगर इनको इतना ही शौक है तो भैया सुप्रीम कोर्ट से रिजाइन मारिए, आइए पॉलिटिक्स करिए, समझ में आ जाएगी आपको सारी बातें। दिक्कत क्या है, इन लोगों को ऐसा महसूस होता है कि हम सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जज हैं, हमारे ऊपर तो कोई भैया कानून लागू होता नहीं है, हमको जो मर्जी होगा वो हम बोल देंगे। दूसरे धर्मों के लिए बोल के तो देखो भाई एक बार, इतने बड़े आप हैं तो आप ऐसे कैसे हिंदुओं के ऊपर, सनातन धर्म के ऊपर आप इस प्रकार की टिप्पणी कर सकते हैं? आप सीधे सीधे भी बात तो बोल सकते थे। कश्मीर में 1 लाख हिंदुओं को मारा गया, उनकी बेटियों के साथ, औरतों के साथ किस प्रकार का व्यवहार किया गया, उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट में जब याचिका गई तो सुप्रीम कोर्ट सुनने से इनकार कर देता है। यही वक्फ बोर्ड जब बनता है और उसमें एक तरह से कांग्रेस ने जो नीति बनाई वो क्या था? वक्फ बोर्ड है क्या भाई? 10 लाख एकड़ जमीन उसके अधीन हो जाता, उस समय सुप्रीम कोर्ट को कुछ नहीं दिखता है। लेकिन कोई भी हिंदू धर्म, कोई भी आप कुछ बोल दीजिए, तुरंत देखिए उस पर एक्शन लेने के लिए तैयार हो जाता है सुप्रीम कोर्ट। इस बात को आज के डेट में हर किसी को याद रखने की आवश्यकता है। और सुप्रीम कोर्ट को ये जो गलतफहमी हो गई है कि हम कुछ भी बोल सकते हैं, हमको कोई रिप्लाई तो दे नहीं सकता, हम कंडेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगा देंगे, उस पर जेल में डाल देंगे, तो ये गलतफहमी भी सुप्रीम कोर्ट की दूर होनी आवश्यक है। उन्होंने उस याचिकाकर्ता को यहां तक कहा कि सुप्रीम कोर्ट के कैंपस में ये शिवलिंग है, और अगर वो शैव धर्म का विरोधी नहीं है तो जाओ भगवान शिव की पूजा कर लो। वो आप दिशा निर्देशित करने वाले कौन होते? कोई अगर भगवान विष्णु का भक्त है तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो दूसरे भगवान का विरोधी है। वो क्या करेगा नहीं करेगा वो उसका मौलिक अधिकार है, वो उसी के अनुसरण से अपना करेगा। आप कोई नहीं होते कि आप उसको ये पाठ पढ़ाएं कि वो क्या करेगा क्या नहीं करेगा। तो ये बातें आज सुप्रीम कोर्ट में हुई जो बेहद ही घटिया और निराशाजनक है। इस पर भी अगर आप नहीं जागते, नहीं बोलते, तो इससे बड़ा इस देश का दुर्भाग्य और क्या हो सकता है ना। अभी देखिए, कांग्रेस ने एक कानून बनाया था आरटीई, राइट टू एजुकेशन। सुनने के लिए कितना बढ़िया, लेकिन इसके अंदर में एक काम किया कि 25% गरीब बच्चों का एडमिशन होना अनिवार्य है ना, लेकिन दूसरे धर्म के लिए वो एप्लीकेबल नहीं था, दूसरे जगहों पर वो एप्लीकेबल नहीं था। 2012 में यही मनमोहन सिंह की सरकार एक कानून लेकर आई थी कि मंदिरों में जो चढ़ावा चढ़ता है, जो मंदिरों की संपत्ति है, उस पर सरकार का अधिकार हो। और जब इसके खिलाफ याचिका दायर हुई थी
तो 10 साल तक इस पर कोई भी सुनवाई नहीं हुई। और जब सुनवाई करने की बात आई तो ये कहा गया कि आप हाईकोर्ट जाइए। इन जजों को किसी को जमानत देना हो, छुट्टी का दिन 12 बजे रात क्यों ना हो, ये स्पेशल बेंच बैठाकर 12 बजे रात में ये जमानत देने वाले लोग हैं। लेकिन हिंदुओं के ऊपर किसी भी तरह की बात को करने से पहले तो नेता लोग परहेज नहीं कर रहे थे, अब ये सुप्रीम कोर्ट के जज भी उसी कड़ी में उतर गए। अगर ऐसी ही स्थिति रही तो आप कल्पना करके देखिए कि आने वाले समय में क्या होगा, ये देश किस दिशा में जाएगा। और जो लोग ये गलतफहमी पालकर बैठे हुए हैं कि हिंदू सहिष्णु है, वो कुछ कर ही नहीं सकता, तो समय समय पर इनको इनकी हैसियत दिखानी भी आवश्यक है। इस बात को ध्यान रखिएगा। आप सभी जान रहे हैं कि अभी संभल में भगवान विष्णु के 10वें अवतार कल्की धाम की स्थापना के लिए आचार्य प्रमोद कृष्णम ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बुलाया था, है ना। मंदिर का वहाँ निर्माण होगा। तो क्या आज के डेट में अगर कोई ये मामला लेकर चला जाए तो गवई साहब उस पर भी टिप्पणी करेंगे कि अभी तो उनका अवतार ही नहीं हुआ है, आप कैसे मंदिर बना दे सकते हो, ये कहाँ लिखा हुआ है। ये लोग अपना एक घरौंदा बना लिए हैं और बॉल एक दूसरे के पास में करते हैं। भैया मेरा कार्यकाल हो गया, अब तुम संभालो, तुम्हारा हो गया, तेरा बेटा संभालेगा, तेरा बेटा का हो गया, उसका बेटा संभालेगा, उसका बाप संभालेगा, उसका चचा संभालेगा, उसका मामा संभालेगा, उसका दादा संभालेगा। और सरकार इस पर एनजे-एनसी कानून जब लाती है तो बोलते अरे रे हमारे मामले में आप दखल देने के लिए कैसे खड़े हो जा रहे हो, आप कैसे दखल दे सकते हो। तो आप जो मर्जी होगा वो आप करोगे। आपके जजों के घर में बोरों से भरे हुए नोट मिलते हैं, आपकी इतनी भी हैसियत नहीं है कि आप उनके खिलाफ एफआईआर कर सको, जबकि वो आप ही के कमेटी के द्वारा दोषी पाया जाता है, फिर भी कोई कार्रवाई नहीं होती। आपको याद है ना, इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज एक चले जाते हैं और कह देते हैं कि ये देश बहुसंख्यकों का है, कठमुल्लाओं को उसके हिसाब से टिप्पणी हुई थी। तो देख रहे थे ना देश के कितने बड़े बड़े वकील खड़े हो गए, बाप रे ऐसी टिप्पणी कैसे कर सकता है, उसको बुलाइए, उसको कार्रवाई कीजिए, ये करिए वो करिए। तो ये इन चीज़ों से सतर्क रहने की आवश्यकता है। और अब जबकि सुप्रीम कोर्ट भी इस तरह के बयान देने लगे हैं, तो इस देश के हिंदुओं को, इस देश के सनातनियों को इस पर आवाज़ उठाने की आवश्यकता है। और निश्चित तौर पर सुप्रीम कोर्ट को, सीजेआई गवई को मुंहतोड़ जवाब मिलना चाहिए। इस खबर के बारे में आप क्या सोचते हैं दोस्तों, कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। विश्लेषण अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा, अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ मेरे इंटरनेट चैनल फैक्ट्स बाय प्रेम को भी आप सब्सक्राइब करिए। अगर आप कंट्रीब्यूट और डोनेट करना चाहें तो QR कोड और बाकी डिटेल डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।